आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, और हिंदी में कहें तो समांतर श्रेणी। देखिए एपी होती क्या है, इसके बारे में हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एपी से पहले हम ये जान लेते हैं कि सीक्वेंस या फिर सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस या फिर सीरीज ये होती क्या है, क्योंकि जो एपी है वो एक सीक्वेंस या फिर सीरीज होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस का या फिर सीरीज का पता होना चाहिए। देखिए ये सीक्वेंस या फिर सीरीज क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट किसकी? नंबर्स की। तो वो देखिए कैसे, जैसे मान लो 2, 4, 8, 16, आगे से आगे ये चलता रहेगा। तो ये एक अरेंजमेंट है नंबर्स की, इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस या फिर सीरीज बोलेंगे। देखिए इसमें 2 है, 2 से फिर डबल हमने कर दिया 4 हो गया, 4 का डबल हमने 8, और 8 का डबल कितना होगा? 16। अब हमें पता है कि जो आगे जो टर्म आएगी, नेक्स्ट जो पद होगा वो क्या होगा? 32 होगा, क्योंकि वो इसका डबल होगा। तो ये है एक सीक्वेंस या फिर सीरीज। अब ये एक रूल के अकॉर्डिंग यानी कि ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगर हम देखें, हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो डबल होता जा रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो तो है 2 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 4 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 8 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 16 का। अब ये जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं होगी, लेकिन ये एक सीरीज या फिर सीक्वेंस है। तो एपी हम किसको कहेंगे? वो देखिए एपी की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, यानी कि कोई भी ऐसी सीक्वेंस या फिर सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। यानी कि कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए या फिर सेम होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सारव अंतर। सारव अंतर, हिंदी में इसको सारव अंतर बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से हम व्यक्त करेंगे यानी कि इंडिकेट करेंगे, इसको डी से शो करेंगे। तो देखिए हम एक एपी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 3, 5, 7, 9, 11। अब इसमें देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? प्लस का 2, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? वो भी प्लस का 2 है, और यहाँ पे भी अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना है? प्लस का 2 होगा, और यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो कितना होगा? प्लस का 2 होगा। तो यानी कि ये एक सीक्वेंस में यानी कि एक फिक्स वैल्यू के साथ में बढ़ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। तो एपी का मैंने आपको अभी बताया है कि अगर मान लो जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल हो यानी कि बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपी कहेंगे। अब ये यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, यानी कि असेंडिंग में भी हो सकती है या फिर डिसेंडिंग में भी हो सकती है, यानी कि आरोही क्रम में भी हो सकती है और अवरोही क्रम में भी हो सकती है। आरोही या फिर अवरोही। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं कि ये असेंडिंग में भी हो सकती है और डिसेंडिंग में भी हो सकती है। तो चलिए इसका हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो 3 में से अगर हम 2 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 और कम करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर और 2 कम करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरह से ये आगे से आगे चलती रहेगी। तो इसमें देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो माइनस का है, यानी कि माइनस का 2, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? माइनस का 2 है, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है? माइनस का 2 है। तो इससे आगे वाली जो टर्म होगी वो क्या आएगी? वो हमें पता है माइनस का 5 आएगी, क्योंकि माइनस का 2 ही डिफरेंस चलता रहेगा। तो ये जो है, ये जो डिफरेंस चल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस, यानी कि डी बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस यानी कि सारव अंतर हमारा डी है। और अब ये अवरोही क्रम में है, और जो पहले मैंने आपको एग्जांपल जो बताया था वो कौन सा था? आरोही क्रम में था, यानी कि वो बढ़ते क्रम में था और ये घटते क्रम के अंदर है। तो एपी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बढ़ते क्रम में भी हो सकती है और घटते क्रम में भी हो सकती है। तो ये हमारा एपी का एग्जाम्पल है, इसको हम एपी बोलते हैं। तो चलिए इसमें हम और डिस्कस करते हैं एपी के बारे में, कुछ और जो बातें हैं। 3, 5, 7, 9,
जैसे ये ए पी है हमारी, इसका जो फर्स्ट टर्म होगी यानी कि ए, इसको हम बोलेंगे ए या फिर A1। जो सेकंड टर्म है 5 उसको हम बोलेंगे A2। और जो ये थर्ड टर्म है इसको हम बोलेंगे A3। और जो फोर्थ टर्म है उसको हम बोलेंगे A4। और इसी तरह से जो लास्ट टर्म होगी उसको हम बोलेंगे AN, या फिर L से भी इसको लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ये लास्ट टर्म होगी और या फिर AN होगी, इन दोनों को हम यानी कि लास्ट टर्म कहेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया, उसको हम क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। तो अब यहाँ से एक बात समझने वाली है कि जो A2 है वो कैसे आएगा, जब हम इस टर्म के अंदर यानी कि A के अंदर क्या प्लस कर देंगे, D प्लस कर देंगे। कितने D? ओनली 1 D। इसी तरह से जो A3 है वो कैसे आएगा, यानी कि ये वाली टर्म, अब जब A2 में हम एक D और प्लस कर देंगे तो ये A3 आ जाएगा, यानी कि A प्लस 2D। इसी तरह से A4 निकालेंगे, A4 निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, A के अंदर 3D प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक यहाँ से फॉर्मूला बनेगा कि हम जो भी टर्म निकालना चाहते हैं उससे एक कम जो D है वो हमेशा प्लस किया जा रहा है। अगर हम इसी तरह से A7 निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस 6D आएगा। तो यहाँ से AN यानी कि नंबर ऑफ टर्म, कौन सी भी हम टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म जो होगी वो हम कैसे निकालेंगे, A प्लस n में से एक कम D, यानी कि n-1D यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा इतना A के अंदर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि nth टर्म निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमें इस फॉर्मूले को ध्यान से मतलब ध्यान रखना पड़ेगा भी, इस फॉर्मूले का यूज होगा, हमें कोई भी टर्म निकालनी हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास एक AP है 3, 5, 7, इससे आगे ये चलती रहेगी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी जो 15th टर्म है यानी कि 15वीं जो टर्म है वो निकालिए। तो पहली, दूसरी, तीसरी, उसके बाद में चौथी, पाँचवीं, छठी, हम एक एक करके थोड़ा ना देखेंगे, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कि हमें दे रखा है कि n की वैल्यू कितनी है, 15 है, और हमें पता है A15 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि A प्लस हम कितना D करेंगे, 14D कर देंगे। तो इसमें हम सीधी वैल्यू को फिल कर देंगे तो हमारे पास जो 15th टर्म है वो यहाँ से आ जाएगी, यानी कि 15वीं टर्म निकल के आ जाएगी। तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था, AN का, यानी कि A प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू को फिल किया है, यानी कि A15, n की जगह मैंने 15 रख दिया है, A की जगह A है, तो n-1 यानी कि 15-1 यानी कि 14D हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू को फिल करते ही हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, यानी कि 15th जो टर्म है वो कौन सी होगी। तो एक हमें इस फॉर्मूले के बारे में मतलब ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले का बारी बारी में यूज होगा इस चैप्टर में। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, मैं आपको पहले AP लिख के दिखा देता हूँ आगे, 3, 5, 7, 9, जैसे ये है AP। एक हमारे पास होगा सम करना, यानी कि इनको जोड़ना। जैसे पहले ये 4 टर्म है, इन चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, 3 और 5 8 हो जाएंगे, 8 और 7 15 हो जाएंगे, यानी कि 15 के अंदर प्लस हम 9 कर देंगे तो ये हो जाएंगे 24। इन चारों का सम अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। ये तो चलो हमने डायरेक्ट देख लिया, 4 ही टर्म है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी जो 20 टर्म है टोटल, ये तो 4 ही है, 20 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। 20 जो पद हैं उनका हमें क्या करना है, जोड़ करना है, यानी कि सम करना है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है SN का, यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, n/2 और ब्रैकेट में A प्लस AN, या फिर L, इसकी जगह हम L भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको वैल्यू फिल करनी है। जैसे ये कितनी टर्म है, 4 टर्म है इसके अंदर, तो यानी कि 4/2, और A हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म है, यानी कि 3 हो गया, और प्लस में AN हमारी लास्ट टर्म होती है। तो 4 ही टर्मों का अगर हमें एक बार सम निकालना हो तो यहाँ पे चौथी टर्म में हमारी कौन सी होगी, लास्ट टर्म 9 है, तो इसमें हम फिल कर देते हैं। तो ये देखिए कितना आएगा, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 और 3 12 हो जाएंगे। तो 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 ही आएगा। तो यानी कि हमने डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू फिल करनी है सिर्फ। अगर हमें लास्ट टर्म ना दी हो, हमें अब ये डायरेक्ट पूछ ले कि 20 टर्मों का सम निकालिए, तो अब हमें ये नहीं पता कि 20 में जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमारे पास ये एक दूसरा फॉर्मूला होगा। एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक दूसरा फॉर्मूला वो देखिए SN का, n/2 और 2A प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होगा दूसरा।
और पहले वाला मैंने आपको बताया था कि एस एन इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन में 2 और ब्रैकेट में a प्लस ए एन या फिर l, एन की जगह हम l भी लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये हमें ध्यान में रखने होंगे। ये किसके लिए होंगे, यानी कि सम करने के लिए होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स का, यानी कि जोड़ निकालने के लिए, योग निकालने के लिए। तो ये जोड़ का फॉर्मूला होगा, यानी कि सम का फॉर्मूला होगा। और एक nth टर्म निकालने के लिए, यानी कि जो डायरेक्ट लास्ट वाली टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो मैंने आपको अभी बताया है। यानी कि ए एन इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ये 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने होंगे इस चैप्टर के लिए। एक ये होगा और 2 वो पीछे वाले फॉर्मूले हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। यानी कि जो ये फॉर्मूलाज है इनका ही यूज होगा।